भारतीय संविधान से आज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, संविधान सभा से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए आपके लिए, जो आपके आने वाले सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट और सभी प्रकार के वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, आपको बता दें फ्री पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है दोस्तों, तो स्वागत है आपका श्रेष्ठ क्लासेस में। सीधे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है, संविधान सभा का ये पहला पार्ट है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय अथवा राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव, या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के राइट होगा। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 दोस्तों 3 नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना द्वारा बनाई गई योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के राइट होगा। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना, भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई। ठीक है, डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट होगा। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के राइट होगा। ठीक है, 10 लाख पर व्यक्ति। दोस्तों इसके अंतर्गत यह कहा गया था कि प्रत्येक प्रांत को उसकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधि भेजने होंगे। संविधान सभा में प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि भेजा जाएगा। इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट ऑप्शन आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बी आर अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, तो ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के राइट होगा पश्चिम बंगाल से। दोस्तों वर्ष 1946 यानी 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा पश्चिम बंगाल से। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बी ऑप्शन आपका राइट होगा सत्येंद्र सिन्हा। दोस्तों 1946 यानी 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इससे पहले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया था। आपको याद है जिन्होंने 9 दिसंबर 1946 को हुई संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी। कब? 9 दिसंबर 1946 को हुई संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी। किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। ठीक है, बी ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का राइट होगा। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का पहला सत्र शुरू हुआ था। सी ऑप्शन आपका राइट होगा 9 दिसंबर 1946। दोस्तों जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया। आपको बता दें इस पहली बैठक में केवल 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा 9 दिसंबर 1946। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आपके सच्चिदानंद सिन्हा थे। सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, इनको कब चुना गया था? 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था और उसके बाद जो है आपको बता दें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य चुना गया था। सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? सी ऑप्शन आपका राइट होगा राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था?
तो इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, वेनेगल नरसिंह राव, जिन्हें वी एन राव भी कहा जाता है। वी एन राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? सी ऑप्शन आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप मसविदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। दोस्तों 29 अगस्त 1947 मसौदा समिति बनी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बनाए गए। इसके अन्य सदस्य ये थे जैसे कन्हैयालाल मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर आदि। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका राइट होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे वो भारतीय संविधान सभा की प्रारूप यानी मसविदा समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष सदस्य नहीं थे? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डी ऑप्शन आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राइट होगा, सॉरी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस क्वेश्चन की राइट ऑप्शन आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष प्रस्तावना के निर्माण का प्रस्ताव रखा और फिर इसे संविधान सभा ने अपनाया। इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन,